साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत सरकार की 1 फरवरी से चेंज होने वाले 10 बड़े बदलाव का साथियों यहां पर जो नए नियम है साथियों 1 फरवरी से लागू होंगे। बड़ा बदलाव साथियों होगा पूरे देश में साथियों। ये जो नियम है वो लागू होंगे आम आदमी पर साथियों, सीधा इनका प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या दोस्तों ये बदलाव होंगे, कौन से वो बड़े बदलाव हैं साथियों, कौन से नियम हैं जो साथियों आपके 1 फरवरी से लागू होंगे। सीधा साथियों इनका जो प्रभाव है वो आपकी जेब पर पड़ेगा। आम जनता से जुड़े हुए साथियों ये 10 नियम हैं जो फरवरी से लागू होंगे। तो साथियों स्टेप बाय स्टेप इन कंप्लीट 10 जो नियम है साथियों इन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले साथियों जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो भी साथी या दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार की जितनी भी साथियों योजनाएं आती हैं या कोई दोस्तों एसएससी या एचएससी एचपीएससी कोई भी बड़ी साथियों नौकरी होती है या भर्तियां होती है, उनकी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो साथियों इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके मोबाइल स्क्रीन पर सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो समय से पहुँच सकें। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्लीट इन 10 नियम्स को। तो साथियों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, फरवरी न्यू 2024 रूल्स, जनवरी का महीना जाने वाला है और इसी के साथ देश भर में 1 फरवरी से 10 बड़े बदलावों के साथ साथ कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे। आप किसी भी राज्य से हैं फिर भी आपके लिए ये 10 नियम जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों ये जो रूल हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में साथियों लागू होंगे। तो दोस्तों बता दें कि 1 फरवरी से कई ऐसे नियम हैं जो बदलने जा रहे हैं। आईएमपीएस एनपीएस पैसे से जुड़े नियम, फास्टैग आदि शामिल हैं जिनमें साथियों असर आपका सीधे आम आदमी पर पड़ने जा रहा है। आप यह सभी काम फरवरी से पहले निपटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देश भर में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमण लगातार 6ठी बार साथियों ये जो बजट है वो पेश करेंगी। तो दोस्तों 1 बाय 1 यहाँ पे देख सकते हैं। 1 फरवरी से लागू होंगे नए नियम, फास्टैग। तो दोस्तों पहला जो नियम है जो चेंज होने जा रहा है वो साथियों फास्टैग से जुड़ा है। आम आदमी साथियों जो भी व्हीकल साथियों चलाता है, तो साथियों फास्टैग में क्या बदलाव हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। 1 फरवरी से आपको बिना केवाईसी वाले फास्टैग प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सभी फास्टैग 31 जनवरी के बाद बंद कर दिए जाएंगे। इन सभी फास्टैग को बैंक ब्लैकलिस्ट करेगी। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार अगर समय से पहले केवाईसी करवाए लेते हैं तो आपका फास्टैग डीएक्टिव नहीं होगा। इसके साथ ही अब एक गाड़ी में केवल एक ही फास्टैग काम करेगा। तो ये दोस्तों फास्टैग से संबंधित बड़ा बदलाव दोस्तों आपको यहाँ पे करवाना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको केवाईसी का साथियों जो कार्य है वो आपको करवाना है। फास्टैग तो साथियों लगभग सभी गाड़ियों में एक ही साथियों यहाँ पे चलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दूसरा बड़ा रूल साथियों यहाँ पे आप देखोगे आईएमपीएस से संबंधित है। तो साथियों क्या है आईएमपीएस, तो साथियों यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज संबंधित साथियों यहाँ पे ये रूल्स है। मतलब आपको इमरजेंसी में अत्यंत ज़रूरी साथियों जो पेमेंट करनी होती है तो उस सर्विस से संबंधित है साथियों, जिसको आप मोबाइल से फ़ोन से साथियों कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आईएमपीएस से सीधा 5 लाख रुपए तक का साथियों जो ट्रांसफ़र है वो आप कर सकेंगे। इसके लिए ना तो बेनिफिशियरी ऐड करने की आवश्यकता होगी और ना ही आईएफएससी कोड डालने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों बिना किसी लाभार्थी को जोड़े ही बैंक खाते के बीच 5 लाख तक के ट्रांसफ़र करने की अनुमति साथियों आपको मिलेगी। तो ये साथियों यहाँ पे बड़ा बदलाव और बड़ी सुविधा आपको मिलने जा रही है, जो साथियों जिसका लाभ आप 1 फरवरी से साथियों उठा सकोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड रूल्स देख लेते हैं। वो साथियों यहाँ पे एनपीएस से संबंधित है। एनपीएस को लेकर बड़ी अपडेट है।
अब अधिक निकासी को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके अनुसार एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने व्यक्ति पेंशन खाते के कंट्रीब्यूशन का 25% तक ही निकाल सकते हैं। तो एनपीएस साथियों यहाँ पे आपको बता दूं नेशनल पेंशन स्कीम से संबंधित है साथियों। इसमें आप सिर्फ अब क्या है कि आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है, जिसमें साथियों आप सिर्फ 25% ही दोस्तों उसका जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है उसका दोस्तों यहाँ पे निकाल सकेंगे। अगर विड्रॉल का अनुरोध करते हैं तो सरकारी नोडल कार्यालय रिसीवर को नॉमिनेट करेगा। इसके बाद ही वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही आंशिक निकासी अनुरोधों की प्रक्रिया है जो वो आगे बढ़ सकेगी, कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट रूल है जो साथियों चेंज होने जा रहा है वो एसबीआई होम लोन से संबंधित है। एसबीआई की ओर से स्पेशल होम्स लोन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बैंक के ग्राहक होम लोन लेकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोसेसिंग फीस और होम लोन पर नियत की आखिरी तारीख भी 31 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। तो जिस भी साथी को अपनी जो कोई रियायत साथियों होम लोन में करानी है वो साथियों 31 जनवरी तक अपना करा लें। निर्धारित की गई है 1 फरवरी से पहले आप इसका फ़ायदा साथियों यहाँ पे उठा सकते हैं। तो साथियों जो लोन पे ब्याज वगैरह होता है, जो छूट वगैरह होती है, उसकी साथियों ये 31 जनवरी लास्ट डेट है। ये चीज़ें साथियों आपको ध्यान देनी है यदि आपने होम लोन लिया हुआ है। उसके बाद एलपीजी गैस सिलेंडर की साथियों बात करते हैं, जो कि हर घर में साथियों यूज होता है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। 1 फरवरी से एलपीजी सिलेंडर के रेट में गिरावट देखने को मिलेगी। चुनाव के मद्देनज़र सरकार एलपीजी सिलेंडर का रेट कम कर सकती है। बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस के नए दाम जारी किए जाते हैं। 1 फरवरी को सरकार साथियों यहाँ पे एलपीजी के जो सिलेंडर हैं उनके दामों में बदलाव करती है या नहीं, इसके दामों में बढ़ोतरी होती है या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो साथियों आप सभी को पता है मार्च अप्रैल में साथियों यहाँ पे आपके जो इलेक्शन है लोकसभा के होने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपको जो गैस सिलेंडर है उनके रेटों में साथियों गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रूल है साथियों जो बदलने जा रहा है, पंजाब और सिंध बैंक स्पेशल एफडी से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पंजाब एंड सिंध बैंक के ग्राहक बैंक की धनलक्ष्मी 444 दिन एफडी की सुविधा का फायदा केवल 31 जनवरी 2024 तक ही प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पंजाब और सिंध बैंक स्पेशल एफडी से संबंधित दोस्तों जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है एसजीबी की नई किस्त। एसजीबी न्यू इंस्टॉलमेंट भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी में इस वित्त वर्ष के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अंतिम किस्त जारी करेगी। एसजीबी 2023-24 सीरीज 4,12 फरवरी को ओपन की जाएगी और 16 फरवरी 2024 को बंद होगी। तो जिस भी दोस्त साथी को इसका लाभ उठाना है वो उठा सकता है। बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये साथियों यहाँ पे जो आम व्यक्ति है वो क्रेडिट कार्ड का यूज साथियों करता है तो उस पर दोस्तों अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लगने जा रहा है, जिसका वजन बोझ आपकी जेब पर पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड के धारकों को बड़ा झटका लग सकता है। कंपनी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए रेट पेमेंट पर 1% फीस वसूलेगी। यह नियम 1 फरवरी से प्रभावी होंगे। नए नियम केवल 10 लाख रुपए अधिक के चेक पर लागू किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें पंजाब नेशनल बैंक में है खाता तो ध्यान दें। पंजाब नेशनल बैंक में भी अपने ग्राहकों के लिए नए नियमों में बदलाव किया है। 1 फरवरी से आपकी किसी किस्त या इन्वेस्टमेंट वाले डेबिट अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो इसके बदले आपको 250 रुपये देने होंगे। तो साथियों इन सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो। उसके बाद साथियों सरकार का अंतरिम बजट होगा पेश। सरकार द्वारा 1 फरवरी को इस टाइम पीरियड का आखिरी बजट पेश किया जाएगा, जिसमें देश के विकास को ध्यान में रखते हुए कई सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस बजट में बेरोजगार नौकरी पैसे के साथ साथ आम आदमी की नज़र रहेगी। नए बजट में सरकार मध्यम वर्ग को खर्च मैनेज करने के लिए नए रियायतों का ऐलान कर सकती है, जिसका साथियों आम आदमी को साथियों लाभ यहाँ पे मिलेगा।
तो बहुत सी साथियों ऐसी स्कीम है जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की। तो दोस्तों राज्य सरकार जैसे हरियाणा का भी साथियों अभी बजट पेश होने जा रहा है। तो दोस्तों इन सभी जो बजट्स पेश होंगे वो केंद्र सरकार के बजट के बाद ही साथियों होंगे, और दोस्तों उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो साथियों आम जनता से जुड़ी ये बड़े बदलाव 1 फरवरी से लागू होने जा रहे हैं। तो जो भी साथियों इन नियमों से जुड़ा हुआ है तो वो साथियों इन पर विशेष ध्यान दे। तो साथियों आज की ये बड़ी अपडेट सी 10 बड़े नियम जो देश में सभी पे लागू होंगे। साथियों आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों सभी अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पर समय पे पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।